हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सर आर के सिंह। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10। यानी कि इस एक्सरसाइज में 7.2 में जितने भी क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद के, वो सब क्वेश्चन हम आज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दिया है if bracket 1 2 comma 4y comma x6 and 3 5 are the vertex of a parallelogram taken in order, find x and y। यानी कि एक पैरेललोग्राम है, उसके वर्टेक्स दिए गए हैं कुछ, तो x और y अननोन है, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये एक पैरेललोग्राम बना लिया है हमने। ये दिए गए हैं वर्टेक्स a, b, c और d, ये इस ऑर्डर में दिए गए हैं और ये डायगोनल हैं। तो ये डायगोनल एक दूसरे को m पॉइंट पर कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये लिख लिया हमने, सिंस डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। यानी ये इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं एम पॉइंट पर। यहां पर x है और यहां पर y है, तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां हम ये x, ये डायगोनल है c पॉइंट का, फर्स्ट डिजिट जो दी है x दिया है, तो यहां x लिखेंगे प्लस में, फिर इस डायगोनल का ये पार्ट 1 अपॉन में 2 इज इक्वल होगा, जो ये BD है, ये BD का ये 3 प्लस इसका पहला पार्ट ये 4 अपॉन में 2, तो ये इक्वल होंगे। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा ये x प्लस 1 एज इट इज नोट कर लिया है, इक्वल में इसे ऐड कर देंगे 7। अब x को इधर रखेंगे 7, इस 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 6। x की वैल्यू निकल करके 6 आ गई। अब ये पहले जो डिजिट थे वर्टेक्स का पहला पार्ट तो हमने ले लिया था, अब सेकंड पार्ट ये बचा 6 और ये 2, तो यहां लिखेंगे 6 प्लस 2 अपॉन 2 इज इक्वल होगा 5, ये बचा था 5 प्लस y, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 इक्वल 5 प्लस y। 8, इस 5 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3y, तो y इक्वल हो जाएगा 3। तो आंसर हो जाएगा x इक्वल 6 और y इक्वल 3। यही इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Find the coordinates of a point A where AB is the diameter of a circle whose center is 2 minus 3 and B is 1 4।
ये हमने एक सर्किल बना लिया है। ये डायमीटर है ए और बी, और ये सेंटर है इसका सर्किल का सी, जिसके कोऑर्डिनेट्स ये दिए हुए हैं। ए सी यानी कि ए और सी इक्वल बी सी जो आर है, यानी कि ये ए सी और बी सी आर है। फाइंड करना है हमें एक्स और वाई की वैल्यू। हमने सपोज कर लिया है लेट ए बी इज अ डायमीटर ऑफ द सर्किल हैविंग इट्स सेंटर एट सी 2-3, ये पॉइंट दिए हुए हैं सी के, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट ए है इसके कोऑर्डिनेट ये हैं एक्स वाई, एंड बी के कोऑर्डिनेट्स 1-4 है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी गिवन बाई, हालांकि सी के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं लेकिन हमें फॉर्मूला लगाना है इसका, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये सी पॉइंट के लिए हम x1 और x2 और y1 और y2 लगा करके ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम फाइंड करेंगे। x1 यानी कि ये है x1, यहाँ लिखेंगे x प्लस x2 है ये 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन 2, y1 यहाँ y है प्लस y2 है 4, यहाँ 4 लिखेंगे। अब c के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं ये, तो लिख देंगे बट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर गिवन, तो यहाँ लिख दिया है हमने बट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर गिवन एज 2 और -3, यानी कि ए एक्स ये है और वाई ये है दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये पार्ट x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू इसके, ये दिया है 2, ये हो गया 2, तो इसे कैलकुलेट कर लेंगे। x प्लस 1 इज इक्वल टू 2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 4। आगे हो जाएगा x इक्वल 4, ये माइनस में चला जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा इक्वल 3, तो x की वैल्यू 3 आ गई। अब इससे निकालेंगे y प्लस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू ये है -3, y प्लस 4 इज इक्वल टू -3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -3 की 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -6, और ये प्लस का है इधर, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो y ये भी माइनस है ये भी माइनस, तो ऐड हो जाएगा -10, तो y की वैल्यू 10 आ गई। तो लिख देंगे हैंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई ये फाइंड करने थे हमने, a r 3 n -10, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ a एंड b आर -2 एंड 2 -4 रेस्पेक्टिवली, यानी कि b a के जो कोऑर्डिनेट है -2 हैं और b के कोऑर्डिनेट 2 -4 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, तो p के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 AB
एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। ए बी एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम और उस पर शो करेंगे। ये ए बी एक लाइन ड्रॉ कर ली है हमने और ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -2 और बी के दिए हुए हैं 2 -4। क्वेश्चन में दिया है ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी। ये पॉइंट दिया है P जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। अब ये ए पी दिया है 3/7, ए बी का 3/7 है। तो ये जो ये मान लीजिए ये लाइन पूरी 7 है, तो इधर जो पार्ट होगा ये 3, मान लीजिए ये 7 सेंटीमीटर है पूरी लाइन यहाँ से और यहाँ तक का। तो ये 3 है, ये पहला पार्ट 2 पार्ट में डिवाइड करती है इसको ये, तो ये पार्ट होगा 3 और ये 7 है ये पूरी लाइन, तो ये पार्ट कितना हो जाएगा, 7 में से 3 माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 4। तो इसका मतलब ये है M1 रेशियो M2 जो होगा वो 3/4 हो जाएगा। अब ये हमारे पास गिवन है। अब फॉर्मूला अप्लाई करके हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। अब फॉर्मूला लगाएंगे हम ए पी अपॉन ए बी, यानी कि ये ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए पी कितना है 3 और ए बी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 7। अब हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए ए बी को ऊपर लाना होगा, तो इसे पलट के लिख लेंगे ए बी अपॉन ए पी इज इक्वल टू 7 ऊपर आ जाएगा 7/3। अब इस ए बी को हम लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी, ये लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी अपॉन ए पी इज इक्वल टू 3 + 4, यानी कि ये 3 है और ये 4 है, ये लिख देंगे अपॉन 3। अब इसे हम इस तरह लिख सकते हैं ए पी अपॉन ये ए पी प्लस पी बी अपॉन ए पी इज इक्वल टू 3/3 प्लस 4/3। इसे रिड्यूस कर लेंगे, ए पी से ए पी कैंसिल हो जाएगी, यहाँ 1 हो जाएगा, ए पी 1 जा ए पी और 3 1 जा 3, यहाँ से बचा 1 प्लस पी बी अपॉन ए पी इक्वल में यहाँ से बचा 1 प्लस 4/3। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, इक्वल हो गया ये। और ये पी बी 4 है, ए पी 3 है, तो यहाँ हम लिख देंगे ए पी रेशियो पी बी, यानी कि ए पी रेशियो पी बी, ए पी है 3 इज इक्वल टू 3 रेशियो पी बी है 4। तो ये हमारा इस पार्ट का सॉल्यूशन हुआ है। अब करते हैं नेक्स्ट ये वाला पार्ट। अब यूज करेंगे हम सेक्शन फॉर्मूले का। ये हमने सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। अब ये M1 ये है 3, तो लिखेंगे 3 इंटू x2, x2 है ये 2 प्लस M2 4 और x1 है -2। M1
3 प्लस 4, m1 है 3, y2 है -4 प्लस m2 4 और y1 है -2। अब इसे सॉल्व करेंगे। 3 2 जा 6 और 4 और ये -2 तो -8 हो जाएगा अपॉन 7, -12 और ये हो जाएगा -8। इसमें से ये माइनस के ज़्यादा है तो माइनस के 2 अपॉन 7 और यहाँ हो जाएगा -20 अपॉन 7। तो ये p की वैल्यू, ये p है, p के कोऑर्डिनेट x की वैल्यू आ गई ये -2 अपॉन 7 और जो y है y की वैल्यू आ गई ये -20 अपॉन 7। तो ये ही p पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। ये सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स which divide the line segment joining A -2 2 and B to 8 into 4 equal parts। हमने लेट कर लिया है, मान लिया है। लेट P1 P2 P3 be the points that divides the line segment AB, यानी कि इस लाइन ए बी लाइन को इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो P1 P2 P3 पॉइंट्स हमने मान लिए हैं जो ए बी लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हियर P2 यानी कि ये P2 मिड पॉइंट है ए बी का, इसलिए हम P2 के कोऑर्डिनेट जो दिए होंगे वो फाइंड करते हैं। P2 के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो P2 के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, हमने लिख दिया है ये। अब x1 क्या है, ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो इस फॉर्मूले में रख देते हैं इनकी वैल्यूज। तो ये हमने x1 -2 है और x2 2 है, y1 2 है और y2 8 है। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। -2 + 2 0 हो जाएगा, 0/2 और ये 10/2 कट हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा P2 0 5। तो इस P2 की वैल्यू 0 5 आ गई। अब ये P1 मिड पॉइंट है ए P2 का, तो इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। जो P2 के कोऑर्डिनेट आए हैं 0 4, ये लिख देते हैं यहाँ पर 0 5 ये आए हैं इसके। अब यही फॉर्मूला लगेगा x1 + x2/2 y1 + y2/2 इसके लिए। तो P1 के लिए x1 होगा -2 और 0, P1 -2
प्लस 0/2 और y1 2 प्लस 5/2। यहाँ होया -2/2 और 7/2, ये हो जाएगा 2 1 से इसे कहते हैं -1 आ जाएगा। तो P1 के कोऑर्डिनेट ये आ गए -1 7/2, -1 7/2, ये P1 के कोऑर्डिनेट आ गए। अब P3 जो मिड पॉइंट है वो P2 का है, तो इनसे निकालेंगे हम। तो P3 के लिए x1 होगा 0 और x2 होगा 2 प्लस 2, y1 होगा 5 और y2 होगा 8। इसे कर लेंगे कैलकुलेट करके ये आ गया है। अब लास्ट में लिख देंगे, ये लिख दिया हमने, हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ P1 के ये कोऑर्डिनेट्स हैं, P2 के ये हैं और P3 के ये हैं। आंसर कंप्लीट हुआ। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ a rhombus if its vertex are 3 0 4 5 -1 4 and -2 -1 taken in order। हमें AC और BD डायगोनल को के वैल्यूज फाइंड करनी है पहले। तो इसमें हम यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। लिख देते हैं डिस्टेंस फार्मूला। ये हमने अप्लाई कर दिया है डिस्टेंस फार्मूला। AC के लिए x2 होगा ये, -1 और फिर -x1 होगा 3, y2 होगा -4 और y1 होगा 0। -1 और -3 ऐड हो जाएंगे, हो जाएगा -4 प्लस -4 -0 कैलकुलेट करेंगे तो -4 ही रहेगा। -4 का स्क्वायर करेंगे 16 प्लस यहाँ भी 16 √32 हो जाएगा। अब निकालेंगे BD, ये डिस्टेंस। इसके लिए x1 ये है, x2 ये है, y1 ये है, y2 ये है। तो फॉर्मूला ये है x2। तो इसके लिए x2 BD के लिए ये होगा, तो ये लिख देंगे हम -2 और x1 ये होगा 4। y2 होगा -1 माइनस y1 होगा 5। -2 और -4 हो जाएगा -6
का स्क्वायर, -1 और -5 भी -6 हो जाएगा, -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और यहाँ भी 36, ये हो जाएगा √72। अब लगाएंगे एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला। ये लगा दिया हमने फॉर्मूला। एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स। तो एक डायगोनल हमारा AC है, AC की लेंथ आई हमारी √32, ये तो यहाँ लिख देंगे हम √32 फिर इंटू दूसरी जो डायगोनल है ये BD, ये आया है √72, तो यहाँ लिखेंगे √72। अब इस 32 का हम रूट निकालेंगे और इसे इजी करके लिखेंगे, तो इसके फैक्टर कर लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 इंटू 2। अब ये पेयर है 2 का, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, इनमें से एक लिख लेंगे, ये रूट से बाहर आ गया। इस पेयर में से एक बाहर आ गया, अब ये बचा सिंगल, तो ये रूट में रह जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसे कैलकुलेट करके 4√2, तो हम इसे लिख देंगे यहाँ पर। अब जैसे √72 है, तो 72 के फैक्टर ऑरल नहीं हो सकता, रिटर्न कर लेंगे, इसके फैक्टर फाइंड करेंगे। पहले करेंगे 2 से डिवाइड, 2 से करा 36 आ गया, फिर 2 से करो 18 आ जाएगा, फिर 2 से करें 9 आ जाएगा। अब 2 से नहीं जाएगा तो 3 से करो, 3 3 जा, फिर 3 1 जा 3। अब ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये पेयर है, इसमें से एक बाहर आ जाएगा, ये पेयर है, इसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा, ये सिंगल बचा, ये रूट में रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 6√2। तो ये लिख दिया हमने 6√2, तो ये कैलकुलेट हो गया। अब ऐसा करेंगे, ये 4 है, यह लिख देंगे, ये 6 है, इसको मल्टीप्लाई में यह लिख देंगे, इंटू √2 और इधर √2, इनको हमने एक साइड ले लिया। इस 4 की 6 की करेंगे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 24। अब √2 और √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ओनली 24। तो रोम्बस का जो एरिया होगा वो 24 यूनिट्स। इसकी यूनिट कोई नहीं दी है तो यूनिट ही लिखेंगे। इस तरह से ये एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.3।